सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट पोजीशन पर नोटिफिकेशन आया है, जिसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। ग्रुप बी के लिए 2 कैटेगरी की पोस्ट है, ग्रुप सी में 4 कैटेगरी की पोस्ट आई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। टोटल 14 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है। जो ये वैकेंसीज आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल की तरफ से आई है, जो कि तेलंगाना में है। और गाइस यह नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2026 को आउट हुआ था। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है 8 फरवरी 2026 इस फॉर्म की लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आई है और इस लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 की पोस्ट है। करीबन आपकी सैलरी 80 to 90,000 रुपये रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट में भी पे लेवल 6 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी, सेम सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी के लिए 30 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। एज जो आपकी काउंट की जाएगी 8 फरवरी 2026 जो इस भर्ती की लास्ट डेट है उससे काउंट की जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 11 पोस्ट आई है, सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट आई है। इवन आप देख सकते हो सभी में जनरल कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन SC ST जो OBC कैटेगरी है उसमें कुछ ही पोस्ट आई है। और गाइज ग्रुप सी के लिए सीनियर असिस्टेंट की 2 पोस्ट है और सीनियर असिस्टेंट एंड सीनियर टेक्नीशियन दोनों में आपकी उम्र 33 साल से नीचे होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन में 27 साल से नीचे होनी चाहिए। यहाँ पे जनरल कैटेगरी पोस्ट देख सकते हो किस में कितनी पोस्ट आई है। टोटल 14 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया है। अब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पे मांगी गई है। सुपरिटेंडेंट के लिए फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एनी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर मास्टर डिग्री आपके पास है और मास्टर डिग्री में 50% नंबर है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, भले ही आपके 3rd डिवीज़न है ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री कर ली और मास्टर डिग्री में 50% नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास है तो इस मास्टर डिग्री है या नहीं है डजेंट मैटर। यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज मांगी है लेकिन किसी भी तरह का आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है टेक्निकल असिस्टेंट का। जो टेक्निकल असिस्टेंट है ये यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट आई है, फिजिक्स की भी पोस्ट आई है। एंड गाइज सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस की पोस्ट आई है, स्टेट की पोस्ट आई है, हॉर्टिकल्चर की पोस्ट आई है, मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट आई है। ये सभी जो पोस्ट आई है ये यहाँ पे पोस्ट आई है सीनियर ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे जो सिविल में डिग्री मांगी गई है आपसे वही सेम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में मांगी है। मैं एक एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। फर्स्ट क्लास की डिग्री BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही केस में डिग्री या डिप्लोमा है। सेम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में BE BTech की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IT से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा है विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बैचलर डिग्री यानी BSc आपने कंप्यूटर साइंस से किया है जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर डिग्री MSc आपने कंप्यूटर साइंस से किया है 50% नंबर है तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया है। फिजिक्स में यहाँ पे BSc फिजिक्स का मांगी है तो यहाँ पे इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट में यहाँ पे एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से मांगी है, सिविल इंजीनियरिंग से मांगी है तो आप ये थोड़ा पढ़ लेना। यानी जिस फील्ड से रिलेटेड पोस्ट आई है उसी फील्ड में आपका BE BTech डिप्लोमा होना चाहिए या फिर BSc अगर उसमें है तो BSc आप दे सकते हो। सीनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए स्पीड जो है यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी जरूरी है तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। सेम ऐसे ही सीनियर टेक्नीशियन के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट आई है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट आई है, फिजिक्स में भी पोस्ट आई है। एंड गाइस सेंटर ऑफ फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस ऐसे ही स्टेट में ये सब पोस्ट आई है। सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है लेकिन यहाँ पे 10वीं पास दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पॉइंट पहला क्या बोलता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, अगर आपने 12वीं साइंस से की है और 12वीं साइंस में 60% नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वालिफिकेशन ये बोलता है अगर आप 12वीं पास है, 12वीं में आपने 50% नंबर है कोई बात नहीं, आपके पास 1 साल का ITI का डिप्लोमा है और सेम ट्रेड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IT से तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वालिफिकेशन ये बोलता है
10वीं पास आपने 60% से कर लिया, लेकिन 12वीं सॉरी ITI 2 साल का होना चाहिए, सेम ट्रेड से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट 12वीं 10वीं और गाइस डिप्लोमा दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सभी तरह से। लेकिन कंडीशन यहाँ पे और करके दिया है, वे पढ़ लेना। सेम कंडीशन यहाँ पे दिया है, 12वीं साइंस एंड ऑल सभी डिप्लोमा, सेम कंडीशन यहाँ पे दिया है, तो ये आप देख लेना, सेम ही कंडीशन इसके लिए है। एंड गाइस सेम कंडीशन इसके लिए है। बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए, 12वीं पास होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट जरूर पूछेंगे कि जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के लिए दोनों में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए एलिजिबल है। और मल्टी लोकेशन पर एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर की लिस्ट नोटिफिकेशन में ये भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्नीशियन में सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, और ये सब ऐसे ये सभी वैकेंसीज आई यहाँ पे देख सकते हो, जो ऊपर दिया गया सेम ही है, लेकिन इसमें भी वही क्वालिफिकेशन। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 12वीं साइंस से, 12वीं में 50% नंबर, ITI का 1 ईयर का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, ये सब जो ऊपर बता क्वालिफिकेशन सेम है। 12वीं साइंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे सीनियर को छोड़ के टेक्नीशियन एंड गाइज यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके लिए जो है 12वीं साइंस से है तो बेझिझक आप अप्लाई कर दो, लेकिन फर्स्ट क्लास होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, 12वीं फर्स्ट क्लास नहीं है और 12वीं में 50% नंबर है, और आपने 12वीं के बाद ITI कर लिया 1 साल का मैकेनिकल से या किसी भी फील्ड से जो यहाँ मांगा है, तो अप्लाई कर दो। अगर आप 12वीं पास भी नहीं है, आपने किया नहीं है, आपने 10वीं करके छोड़ दिया, लेकिन 10वीं में आपके अच्छे नंबर है 60%, और आपने 10वीं के बाद 2 साल का ITI कर लिया, तो जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, जो ट्रेड में आपका क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें आपने किया है, और गाइज आप 3 साल का डिप्लोमा, डजेंट मैटर आपका 3rd डिग्री है या फिर डिवीज़न कुछ भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है, सेम ही क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे दिया है, बस समझने के ऊपर है आपका, आप कैसे समझ रहे हो इस नोटिफिकेशन को। जनरल कंडीशन, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, एज मैंने सबसे पहले ऊपर बता, जितनी एज मैंने ऊपर बता वह जनरल कैटेगरी की थी, ठीक है। अगर आप ST SC वाले अप्लाई करोगे, आप उसमें 5 साल और जोड़ देना, लेकिन शर्त ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC वाले अगर आप कंसेशन चाहते हो तो उस एज में 3 साल और प्लस कर देना, शर्त यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है आपका OBC और EWS का 1 अप्रैल 2025 से लेकर टिल डेट तक आपका होना चाहिए, या फाइनेंशियल ईयर आप वहाँ पे बोल सकते हो, इस तरह से आपको कंसेशन मिलेगा। हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे दिया है 9 जनवरी, यानी आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 8 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और गाइज फ़ी के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या फ़ी लगेगी, क्या क्या रहेगा, एक पूरा टेबल यहाँ पे है फ़ी का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप UR OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, प्लस के एग्जामिनेशन फी अलग से 500 रुपये, यानी 1500 प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप ST SC PWBD वमेन कैटेगरी है तो आपको 1000 रुपये प्लस GST, एग्जामिनेशन फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। ये सब गवर्नमेंट के गेम है, देखो एक फीस को 2 में डिवाइड कर दिया और इस तरह से यहाँ पे आपसे पैसे ले लिए, वो सब यहाँ पे गेम है। अब यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिया है, कैंडिडेट में टेक नोट दैट फर्स्ट स्टेज, यानी जो पहला स्टेज है CBT का, वह आपका कंडक्ट हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड गाइस कोलकाता सेंटर रहेंगे, उसमें मल्टीपल सिटीज़ में आपके सेंटर होंगे, तो ये देख लेना। इसका एग्जाम पैटर्न अभी नहीं आया है, तो लास्ट प्रीवियस नोटिफिकेशन में था, अभी 2026 में सब कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आएगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आपका ट्रेड एंड स्किल होगा, सारी चीज़ को आपको गाइड करूंगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।